हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे सेट्स, जिसमें आप देख रहे हो 1.6 एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं। इसके पहले दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, वो बहुत आसानी से सॉल्व कर चुके हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक ही हम इसमें दो मेथड लेकर चल रहे हैं, एक फार्मूला बेस्ड का, दूसरा कैसा कि वेन डायग्राम का। तो दोनों मेथड बेटर है, जिससे आप सॉल्व करना चाहो उससे आंसर दे दोगे बहुत आसानी से। तो वेन डायग्राम आपके लिए पढ़ना ये जरूरी है, क्योंकि आप अगले क्लास में या कुछ जाओगे इंटर करने के बाद तो कंपटीशन की तैयारी करने, तो वेन डायग्राम ऐसे मिलेगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दे देना, यानी मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में आप सॉल्व करके दे सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिया था, पेपर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा है। अब आपको 2-3 नंबर तक सॉल्व कर लिया था, 2 नंबर तक। आज हमें 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। कह रहा है 400 व्यक्तियों के समूह में 200 हिंदी पढ़ते हैं। तो अगर हिंदी के लिए हम सिंबल अब देते हुए चले जाते हैं, हिंदी को क्या बोलते हैं? एच, यानी हिंदी होता है। फिर कह रहा है अंग्रेजी, अंग्रेजी जो पढ़ते हैं उनके लिए सिंबल हम क्या दे देते हैं? ई दे देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कितने व्यक्ति हिंदी और तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है समूह में जो जितने व्यक्ति थे वो इसमें कह रहा, तो सबसे पहले 400 व्यक्तियों के समूह में, तो 400 व्यक्तियों के समूह में, तो 400 का मतलब हो जाएगा कि अगर हम इसमें वैल्यू निकालें तो देखो एन एच यूनियन ई बराबर कितना? 400 है, यानी 400 थे वो पढ़ते जरूर थे, तो ये 400 हो गया। कह रहा है हिंदी कितना पढ़ते थे? एन एच का मतलब हिंदी पढ़ने वाले कितना? 250 हो गए। फिर कह रहा अंग्रेजी पढ़ने वाले कितना है? एन ई, तो एन ई की वैल्यू कितना है? 200। और इसमें फिर आपसे कह रहा है कि वैल्यू ज्ञात करो, वो भी किसकी? कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तथा लगा हुआ है ना, तो तथा के लिए हमने बताया था कि आप क्या करोगे, चाहे जिसको आगे पीछे लिख सकते हो, एच इंटरसेक्शन ई, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू कितना हो? क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आप देखो फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला आपने क्या पढ़ा था कि एन एच यूनियन ई बराबर एन एच प्लस एन ई और माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा। अब आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। ये कितने थे? 400 थे, तो ये 400 हो गए। और इसको देखो कितना थे? 250 हैं, तो 250 हो जाएंगे। ये कितने? 200 हैं, तो यहाँ पर 200 हो गए, और माइनस कितना? एन एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड में ले लो, एन एच इंटरसेक्शन ई, तो देखो इसको जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 50 जोड़ देंगे, और माइनस 400 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 50। ये इसमें कह रहा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप वेन डायग्राम से पढ़ना चाहते हो तो देखो हम वेन डायग्राम से भी बता देते हैं कि आपको वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो एक हम क्या बताए थे, एक आयत बनाते हैं, आयत के अंतर्गत 2 सर्किल बना लेंगे ऐसे। ये किसको प्रदर्शित करता है? हिंदी को, यानी एच को, और ये किसको? इंग्लिश को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले इसमें कॉमन ये चीज़ नहीं मालूम है, तो इनको क्या मान लो? एक्स मान लो। जो दोनों में कॉमन होता है उसको भरते हैं, तो ये एक्स होगा। अगर एच में केवल हिंदी पढ़ने वालों कितना? 250 माइनस एक्स, ये केवल हिंदी पढ़ेंगे। और केवल इंग्लिश पढ़ने वाले कितना होंगे? 200 माइनस एक्स हो जाएगा। और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दिया? 400। सबको जोड़ दो, तो सबको अगर जोड़ोगे तो कितना आंसर दे देगा? तो देखो ये हो जाएगा 250 और माइनस एक्स और प्लस एक्स और प्लस 200 और माइनस एक्स बराबर कितना? 400। ये इतना हो जाएगा। देखो एक्स से एक्स कट गया, और इसको जोड़ देंगे तो 450 हो जाएगा। और देखो यहाँ x बचा, उसको इधर लेके चले जाओ, और ये हो जाएगा बराबर x, तो घटाएंगे तो कितना? 50। x बराबर 50 आंसर आ गया। बहुत आसानी से, जिसको क्वेश्चन सॉल्व करते थे बहुत आसानी से आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन का भी लेना, स्क्रीनशॉट ले लो।
एक से रफ कर देते हैं। अगला देखो, अगर आपको क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, अगर आपके पास ना हो तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो ताकि आपको बेटर। अभी आप ले लिए स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एस और टी दो ऐसे समुच हैं जिसमें एस, तो एन एस बराबर कितना हो गया? 21 हो गया। फिर कह रहा है कि टी जो है वो एन टी मान लें, तो एन टी बराबर 32 है और एन एस इंटरसेक्शन टी बराबर कितना? 11 है। और पूछ रहा है एस यूनियन, तो आपको यही ज्ञात करना है एस यूनियन टी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप फार्मूला अप्लाई कर दो। एन एस यूनियन टी बराबर क्या होता है? एन एस और प्लस कितना? एन टी और माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। चलो वैल्यू पुट कर दो, तो ये 21 हो गया और प्लस कितना? 32 और माइनस 11। 2 1 3 3 2 5 माइनस कितना? 11। 3 में से 1 जाएगा 2 और बताइए 5 में से 1 घटाओगे 4, 42 हो गया। आंसर आ गया। अब आप वेन डायग्राम से बनाना चाहो तो वेन डायग्राम से बता देते हैं। दोनों आप सीखते चलो दोनों। तो हमने क्या कहा था कि एक सर्किल बनाइए, ठीक। सबसे पहले जो कॉमन हो, तो कॉमन कितना है? 11 है, तो ये 11 हो जाएगा। अब इसको भरने के लिए 21 में से 11 घटाओ तो कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर ये क्या था? एस था, ये टी था, तो 21 में से 11 घटाएंगे तो कितना? ये 10 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू कितना दिया गया? टोटल 32, और 32 में से 11 घटाओ तो कितना हो जाएगा? ये 1 और 21 आ जाएगा। सबको ऐड कर दो। अगर ऐड करोगे एन एस यूनियन टी, सबको ऐड कर दो, 10 और प्लस 11 और प्लस 21, तो 1 1 कितना? 2 हो जाएगा। 2 3 1 4। बहुत आसानी से ऐसे आंसर को हम निकाल सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर, लेकिन पेपर में आप देखोगे चाहे हाफ ईयरली एग्जाम्स में होंगे तो यहाँ पे जरूर एक क्वेश्चन आएगा, और इस चैप्टर से पूछा जाता है, हर हालत में पूछा जाता है, और इससे बाहर नहीं हो सकता। आप देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स और वाई दो सेट लिए गए हैं। एन एक्स बराबर कितना है? 40 है। और देखो एन एक्स यूनियन वाई बराबर कितना है? 60 है। और फिर कह रहा एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये कितना है? 10 अवयव हैं। तो कह रहा वाई में कितने अवयव हैं, यानी एन वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। अब कितने अवयव ये आपको बताना है, तो फार्मूला आप पढ़े हो। क्या पढ़े हो? एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स और प्लस कितना? एन वाई और माइनस कितना? एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितना? 60, और इसकी वैल्यू कितना? 40, और इसकी वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करना है इसलिए ऐसे रहने दे देते हैं। और इसकी वैल्यू कितना? 10। इसको घटा दो तो 60, 40 में से 10 घटाएंगे 30, और प्लस कितना? एन वाई हो जाएगा। तो देखो एन वाई की वैल्यू कितना आएगा? इस तरफ लाओगे 60 और माइनस 30 और घटा दोगे तो 30। आंसर आ गया। बस ये करना था। अगला वेन डायग्राम से देख लेते हैं कि वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा था एक वर्ग बनाइए, आयत बनाइए, उसमें 2 सर्किल को बना दीजिए, क्योंकि हम 2 ही का पढ़ रहे हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू भरते हैं बताइए? कॉमन वाले का। तो कॉमन कितना है? देखो ये 10 है, ये बीच में जो कॉमन हो ये भरेंगे। फिर एन ए बराबर कितना? इसमें 40 में से 10 घटाओ, क्योंकि घटाते हैं, तो ये कितना? 30 हो जाएगा। अब एन वाई, इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, इसको मान लो x, ठीक। और टोटल की वैल्यू कितना दिया गया? कह रहा है 60 है। ये तो कह रहा है कि ये कितना है? 60 है, यानी एन एक्स यूनियन वाई बराबर कितना? 60 है। तो आप सबको जोड़ दो और 60 के बराबर कर दो। जब जोड़ेंगे तो 30 और प्लस कितना? 10, और ये हो जाए एक चीज़, हाँ ये माइनस 10, x माइनस 10 होगा ना, क्योंकि इसमें जब वैल्यू निकालेंगे तो हमने इसको मान लिया कितना? x हो, तो x माइनस 10 जब इसमें रखेंगे तो देखो ये प्लस होगा x माइनस 10 बराबर कितना? 60। ये इससे कट गया तो इसको उधर ले जाओ, x बराबर 60 माइनस 30, और बराबर कितना हो जाएगा? आप यही कहोगे
कि 30, दिस इज आंसर। तो ये कितना बहुत आसानी से आंसर आ रहा है, आपको सॉल्व करने में स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है कि दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ 70 व्यक्तियों के समूह में, यानी क्या कहा गया है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी पीते हैं। तो कॉफी के लिए एक सिंबल दे दो, क्योंकि सिंबल दे देंगे तो हमारे लिए सबसे आसान होता है, लिखना बहुत बड़ा होता है, तो कॉफी बराबर सी दे देते हैं। फिर कह रहा है तो कॉफी को एनसी लिख देते हैं, तो एनसी बराबर कितना 37 हो गया। फिर कह रहा है चाय पीते हैं, तो चाय की इंग्लिश क्या होती है आपको मालूम हो, टी, तो हम इसको टी लिख देते हैं। तो एन टी बराबर कितना हो जाएगा 52 होगा। प्रत्येक व्यक्तियों में से दोनों में से कम एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो कॉफी और चाय तो 70 दिया गया। तो इनका मतलब है सी यूनियन टी बराबर 70 है, और चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हो, यानी एन सी इंटरसेक्शन टी, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एन सी यूनियन टी बराबर एन सी और प्लस एन टी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितना है 70 है, और इसकी वैल्यू 37 है, और इसकी वैल्यू 52, और माइनस कितना हो जाएगा एन सी इंटरसेक्शन टी होगा। इसको जोड़ो, 7 2 कितना होगा 9 होगा, और 5 3 8 हो जाएगा, और ये कितना है 70 है, और इसको एन सी इंटरसेक्शन टी। अब हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड ले आइए इंटरसेक्शन वाले पार्ट को, यानी एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर देखो 89 माइनस कितना हो जाएगा 70, घटा दीजिए तो कितना हो, 9 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 9, 8 में 7 गए 1, यानी एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम के सॉल्व करने के लिए आपको बताए थे, एक क्या बनाइए, आयत बनाइए, आयत के अंदर हमें 2 चीज़ पढ़ रहे हैं, तो 2 सेट्स, इसलिए 2 सर्किल बनाए। फिर इसमें जो सबसे कॉमन हो, तो कॉमन हमें पता ही नहीं है, इसलिए कॉमन को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्योंकि इसी को वैल्यू जो ज्ञात करना होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं x, क्योंकि जो नहीं मालूम होता है उसी को हम यहाँ पर x मानते हैं। अगर कॉमन में तो दिया गया 37 व्यक्ति हैं, तो इधर कहोगे 37 माइनस एक्स होगा, और इधर कितने 52 माइनस एक्स हो जाएगा, और बराबर टोटल कितने हैं आप यही कहोगे 70 हैं, तो 70 को जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 52 माइनस एक्स बराबर कितना 70। देखो एक्स एक्स का 7 2 कितना 9 हो जाएगा, और 5 3 8 माइनस एक्स बराबर 70। एक्स को उस साइड लेके चले जाओ, 89 माइनस कितना हो जाएगा 70 बराबर एक्स, तो घटा देंगे तो 19, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 19। तो 19 व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते होंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास और हैं 2, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इसमें बड़े क्वेश्चन आपको परेशान नहीं होना है कि बहुत परेशान होना है। 2 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बस इसके बाद पढ़ता आ चुके हैं और पूरा तो ख़त्म भी हो चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 65 व्यक्तियों के एक समूह में 40 क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट को सिंबल दो पहले, क्योंकि क्रिकेट खेलने वाले को हम सी का मतलब क्रिकेट, और कह रहा है कि 10 व्यक्ति टेनिस, तो टेनिस अगर खेलते हैं, टेनिस का मतलब टी, अब आपको समझ में आ गया ये चीज़ दे रहे हैं। 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, तो एन सी बराबर कितना कह रहा 40, इसमें 40 व्यक्ति क्रिकेट खेल ले, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, मतलब एन इंटरसेक्शन टी, क्रिकेट और टेनिस ये दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते, क्या कहा गया एक शब्द, कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, वो टेनिस क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं, किंतु क्रिकेट नहीं पसंद करते, ये पूछ रहा है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। 2 चीज क्वेश्चन पूछा गया। अब हमारे पास क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि टेनिस कह रहा है एक 65 व्यक्तियों के समूह में, तो अगर हम बात करें एन सी यूनियन टी बराबर कितना 65 ये दिए गए हैं।
अब आपको ज्ञात करना है कि कितने व्यक्ति क्या हो टेनिस पसंद करते हो। तो आप सबसे पहले देखो कि टेनिस पसंद, ये वैल्यू हमारे पास मालूम है, हम एंटी ज्ञात कर लें। तो एंटी बराबर कितना, ये क्वेश्चन मार्क है। अभी एक चीज और है, तो पहले हम कितने कह रहा है कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते थे, एंटी का हम ज्ञात कर रहे हैं, वो वाला भी बाद में बात करते हैं। अगर इसको तो लिखेंगे एन, क्या होता है फार्मूला, एन सी यूनियन टी बराबर क्या होगा एन सी और प्लस कितना एन टी और माइनस एन सी, सी इंटरसेक्शन टी। चलो वैल्यू पुट करो, ये कितना 65 हो गया और ये कितना हो जाएगा एन सी का मान 40 हो गया और एन टी तो हमें ज्ञात ही करना है और माइनस कितना ये 10 दिया गया। घटाइए इसमें से 65 और 40 में से 10 घटाएंगे 30 और प्लस कितना हो जाएगा एन टी होगा, ये इतना आ चुका। अब आप देखो इसमें इसको इधर लाएंगे तो एन टी बराबर कितना होगा 65 और माइनस 30 घटा दो कितना 5 और 35, यानी इसका मतलब आ गया कि टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं बोलो, कहोगे 35 हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। अब टेनिस के साथ साथ वो अपनी एक और इंटरेस्ट रखते हो, क्या, क्रिकेट का। इसमें कहा गया केवल नहीं लिखा हो केवल टेनिस, अब केवल पूछ रहा है टेनिस। तो अगर हम केवल टेनिस की बात करें तो केवल टेनिस कितने पसंद करने वाले कितने होंगे, देखो इसमें पूछा गया है, एक सेकंड, पूछा गया कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे केवल, क्या लिखेंगे, केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं। क्रिकेट नहीं, ये क्रिकेट को नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। टेनिस खेलते हैं लेकिन क्रिकेट उनके लिए कोई मायने रखता, वो खेलने ही नहीं जाते, उनको देखते तो भाग जाते हैं दूर, क्योंकि उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो टेनिस पसंद करते हैं, तो देखो एन कह रहा है किंतु ये क्रिकेट क्या टेनिस पसंद करते हैं, इंटरसेक्शन क्या होगा ये सी डैश। अब इनका मतलब होगा कि एंटी, जो एंटी हो उसमें से एन सी इंटरसेक्शन टी निकाल दीजिए। मतलब जो दोनों खेलते हैं वो केवल, क्योंकि दोनों खेलने वाले भी तो आते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू कितना 35 और इसकी वैल्यू पीछे निकाले थे कितना 10, घटा दीजिए तो ये 25 व्यक्ति जो होंगे वो हमेशा क्या पसंद कर, केवल टेनिस। ये मेरा पहले और दूसरा आंसर, यानी केवल टेनिस पसंद करने वाले। और अब वेन डायग्राम से सॉल्व कर ले, तो वेन डायग्राम से आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। इसको क्या मान ले, क्रिकेट, इसको टेनिस मान ले। दिया गया 40 है और इसमें कितना, यहाँ पर 10 होगा और ये कितना दिया देखो, दोनों में कॉमन कितना, ये 40 है, 40 में से 10 घटाओ तो 30 हो जाएंगे, आया समझ में। लेकिन टेनिस वाले हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या मान लेते हैं, इसी को x मान लेते हैं, x माइनस 10। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, अगर x माइनस 10 की बात करें तो देखो x माइनस 10 है, तो आप इसको जब बराबर करेंगे 30 और प्लस 10 और प्लस x माइनस 10 बराबर कितना होगा, टोटल 65 था, यानी इनका योग कितना था 65 था। तो देखो 10 10 कट गया, x बराबर 65 माइनस 30, तो x बराबर कितना हो गया 35। यानी 35 व्यक्ति ऐसे थे जो क्या करते थे, टेनिस पसंद करते थे। अब केवल टेनिस, केवल टेनिस, केवल टेनिस का मतलब हो जाएगा जो हमने ये निकाला है, तो 10 माइनस हो गया, तो ये वाला जो पार्ट हो गया तो केवल टेनिस ही तो है। ये वाला टेनिस और क्रिकेट दोनों था, तो इसमें कितना था x माइनस 10 और बराबर कितना 35 माइनस 10 और बराबर कितना 25। आंसर हो गया। बस ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप।
ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, जो कुछ हो ना है तो आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है एक कमेटी में 50 फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, तो कह रहा है कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा वो बोल सकते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ जरूरी है कि कह रहा है फ्रेंच, अगर हम फ्रेंच को क्या मान लें, फ्रेंच को F मान लें और स्पेनिश को S मान लें। स्पेनिश, अगर स्पेनिश को क्या मान लिया जाए, S मान लिया जाए, ये दोनों कंफर्म हो गया। कह रहा 50 व्यक्ति, तो NF बराबर कितना, 50 व्यक्ति क्या बोलते हैं फ्रेंच, और स्पेनिश NS बराबर कितना 20। कह रहा 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, मतलब F इंटरसेक्शन S बराबर कितना 10। अब एक शब्द कहा गया है दोनों भाषाओं में से, क्या कहा गया है, दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सके। अब इसका मतलब है, इसको हमेशा याद है, कम से कम शब्द अगर प्रयोग हो जाए तो इनके लिए क्या N हमें ज्ञात करना है F यूनियन S। कम से कम का मतलब होता है, यही चीज याद रखना कि अगर दोनों के बीच यूनियन लग जाएगा, तो आपने पढ़ा था NF और प्लस कितना NS होगा और माइनस N F इंटरसेक्शन F S होगा। चलिए सारी वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर दे दो। ये 50 और ये प्लस कितना 20 और माइनस कितना 10, घटा दीजिए, 50 20 70 में से 10 घटाओगे कितना 60। 60 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कम से कम एक भाषा बोलना जानते होंगे। तो बस ये चैप्टर यहीं तक था, इसमें पूरी एक्सरसाइज यानी पहला लेसन आप जो सर्च पढ़ रहे थे वो पूरा सॉल्व हो चुका है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जैसे इसको बताया है वैसे आपको प्रश्नावली ए यानी 1.1 से लेकर 1.6 तक सब मिक्स मिलता है विविध प्रश्नावली में, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि विविध प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी भी या इसी में आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, इसी वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट्स होगा उसमें मैसेज कर दोगे, तो वो वीडियो को हम देख के जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम रहेगी उसका वीडियो एक नई वीडियो बना के उसमें इस तरह बना देंगे कि आपको समझ में आए, विविध प्रश्नावली का हम बना देंगे सेट्स का, ताकि आप उस वीडियो को देख सको और आसानी से आपका जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।